हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी का एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आते जा रहा है और वैसे हम लोगों को अपना स्पीड बहुत फास्ट करना चाहिए। तो अभी मैं इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 टू 6 तक प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें इतिहास भी कंप्लीट है, भूगोल भी कंप्लीट है और जनजातीय मैंने शुरू किया था पार्ट 6 में, झारखंड सार संग्रह पार्ट 6। तो आप लोग उसको देखना ना भूले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। कान में हेडफोन लगाइए, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, और अगर आप लोग ये एग्जाम दिए भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको स्पीड तेज करके 2-3 बार सुनिए। 1-2-3 बार सुनने से आप लोगों को कंफर्म है कि बहुत कुछ याद हो जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड जनजातीय पार्ट 7। बिरहोर जनजाति किस प्रकार की जाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से। बिरहोर जनजाति कितनी शाखाओं में विभक्त है, यानी कितने पार्ट्स है? तो उथलू और जांगी 2 पार्ट में। बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग, ये मैं प्रीवियस क्लास में करा चुकी हूँ, अभी मैं कंटिन्यू यहाँ से कर रही हूँ। तो बिरहोर जनजाति का निवास स्थान यानी बस्ती को क्या कहा जाता है? गांव को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। बिरहोर बिरहोर होरों में सपलायन विवाह को क्या कहा जाता है? सपलायन मतलब उदरा उदरी बापला, बापला मतलब मैरिज होता है, उदरा उदरी बापला। सॉरी। घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? बोलो बापला बोला जाता है। किस जनजाति का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है? शबर। शबर जनजाति का। खोंड किस प्रकार की जनजाति है? द्रविडियन जनजाति है। देखिए खोंड के बारे में 4 है, तो 4 लाइन के बारे चारों लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। खोंड बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, तो खोंड किस प्रकार की जनजाति है? द्रविडियन जनजाति है। खोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस प्रमंडल में पाई जाती है? संथाल परागना में पाई जाती है। खोंड जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कोंधी भाषा बोलते हैं। खोंड जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? गौटिया बोला जाता है, गोटिया बोला जाता है। फिर गोडाइत जनजाति किस प्रकार से संबंधित है? प्रजातियों से संबंधित है। काकेसॉइड यानी द्रविड़। पहले वाले द्रविडियन जनजाति थे और ये क्या है? द्रविड़ है, लेकिन इनका नाम है काकेशॉइड। गोडाइत जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में किस जिले में निवास करती है? तो रांची में करती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गोडाइत जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में किस जिले में निवास करती है? तो रांची में करती है। गोंडाई जनजाति के लोग किस देवता को पूजा करते हैं? देवी माई और पुरुविया। अब आ जाइए करमाली। करमाली इस साइड के लोगों मतलब बोकारो साइड के लोगों में बोला जाता है। करमाली खुरमाली कुरमाली बोला जाता है। करमाली जनजाति है। करमाली जनजाति किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? ऑस्ट्रोलाइड। जनजाति का भाषा क्या है? कुरमाली। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? खोटा। कुरमाली करमाली जनजाति के परंपरागत पेशा क्या है? लोह गलाना, औजार बनाना, यानी शिल्पकार का पेशा है। उसके बाद बंजार। बंजारा किस प्रकार की जनजाति है? घुमक्कड़। बंजारा ही का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, किसी का कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, तो घुमक्कड़ जनजाति है। बथुड़ी जनजाति किस प्रकार प्रजाति से संबंधित है? ऑस्ट्रोलॉइड जनजाति से संबंधित है। बथुड़ी जनजाति की सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रमंडल में निवास करती है? कोल्हान प्रमंडल में। झारखंड की किस जनजाति को 31वां नंबर के रूप में मान्यता मिली है? कंवर को 2003 में। देखिए 31वां नंबर यहाँ हो गया। आप लोगों को पहला याद होगा जनजाति संथाल, दूसरा हो, तीसरा हो रहा हो, ये सब आप लोग पढ़े थे। तो अब ये 31st नंबर का है। तो 31st नंबर में कंवर को कंवर जनजाति की भाषा कौन सी होती है? सादरी होती है, कंवरासी होती है। कंवर लोग पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सयाना कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति को 32वां नंबर की मान्यता मिली? कोल। कब मिली है? 2003 में। इनका जनजातीय पेशा क्या है? लोह गलाना। शहर प्रमुख देवता कोल के कौन है? कोल अभी कोल कहा गया है। कोल जनजाति की परंपरागत पेशा क्या है? लोह गलाना। कोल जनजाति की सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। सरायकेला राजघराने से संबंधित किस लोक नृत्य में से है? छऊ। झारखंड में सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? छऊ। छऊ नृत्य किससे संबंधित है? इसमें किस राज रस का प्रधानता है? तो ये युद्ध भूमि से संबंधित है और वीर रस का प्रधानता है। कर्मा पर्व के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग तीन तीन चीज पढ़ेंगे। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति के बारे में आप लोग पढ़ लिए। 2 चीज पढ़े हैं। एक है सादरी, भाषा क्या है? सादरी। प्रधान को किया जाता है सयाना। 32वां जनजाति कौन सा है? कोल। उसका स्थापना हुआ 2003 में। पेशा क्या है? लोह गलाना। सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? सिंह बोंगा। और सरायकेला
अब छऊ के बारे में पढ़ेंगे, छऊ नृत्य के बारे में। लोक नृत्य कौन सी है? सरायकेला में छऊ। झारखंड का प्रमुख और मशहूर नृत्य कौन सा है? छऊ। छऊ नृत्य से संबंधित इसमें किस रस का प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में क्यों? क्योंकि छऊ नाच में जैसे उड़िया वाली डांस देखिए ना आप लोग, तो कैसे होता है? कथकली टाइप का वेशभूषा उसी तरह का मुकुट पहने हुए रहते हैं, और दो जो वीर रहेंगे, दो आपस में राजा एक दूसरे से लड़ेंगे, तलवारबाजी, त्रिशूलबाजी, कुछ भी करेंगे। तो युद्ध भूमि को थीम को दर्शाता है, और वीर रस की प्रधानता को इसमें मान्यता दी गई है। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। केदारनाथ साहू किस नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार है? छऊ नृत्य से। वो बा किस प्रकार की गीत है? देखिए, दो गीत के बारे में यहाँ बोला गया, बा और हेरो गीत। तो बा गीत प्रसिद्ध है बसंत गीत के नाम से, हेरो गीत धान बुआई के समय में गाया जाता है। अग्नि नृत्य, अब देखिए, गीत हो गया, पर्व हो गया, ठीक है, जनजाति हो गया, अब आ गया है आपका नृत्य, नाच। तो नृत्य को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। अग्नि नृत्य किस प्रकार के नृत्य है? धार्मिक नृत्य है। अग्नि नृत्य धार्मिक नृत्य है। अब नटुआ, नटुआ नृत्य किस प्रकार के नृत्य है? पुरुष प्रधान। जदूर किस प्रकार की, जदूर किस जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? यानी जदूर नृत्य है, उरांव का है। लोरकायन, लोरकायन गीत में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। दोबिया, दोबिया नृत्य किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। नचनी किस प्रकार की नृत्य है? पेशेवर नृत्य है। केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? संताल। तो अभी नृत्य के बारे में हम लोग पहले अग्नि नृत्य पढ़ लिए, ठीक है। अग्नि नृत्य क्या है? धार्मिक नृत्य होता है। नटवा नृत्य पुरुष प्रधान होता है। जदूर किस जनजाति का है? उरांव का नृत्य है। लोकरा नायक गीत किस रस की प्रधानता है? वीर रस का। धोबिया नृत्य श्रृंगार रस का। नचनी किस प्रकार का है? पेशेवर नृत्य है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, केंद्री किस जनजाति का प्रिय वाद्य है? संथाल का। कारहा, कारहा किस प्रकार का वाद्य है? ऊर्ध्वमुखी गौण वाद्य है। डप किस प्रकार का वाद्य है? पार्श्वमुखी ताल वाद्य है। थाला किस प्रकार का वाद्य है? पार्श्वमुखी धान वाद्य है। तो ये वाद्य से 3 क्वेश्चन है। कारहा, कारहा हो गया ऊर्ध्वमुखी गौणवाद, डप हो गया पार्श्वमुखी तालवाद, थाल हो गया पार्श्वमुखी धानवाद। ठीक है, अब आगे देखिए। मुंडा, उरांव, संथाल जनजातियों में सरहुल पर्व को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा में सरहुल पर्व को सरहुल नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में खदी नाम से जाना जाता है, और संथाल में बाहा नाम से जाना जाता है। झारखंड की जनजातियों में सर्व प्रमुख त्योहार कौन सा है? सरहुल है। सरहुल पर्व में किसकी पूजा की जाती है? सरना, यानी सूखे की कुंज, सखुए की कुंज की जाती है। सरहुल में किस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है? उराव जनजाति का। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में। अभी बिल्कुल सही टाइम आ चुका है, भादो मंथ भी चल रहा है, और अब शुक्ल पक्ष आने वाला है एकादशी, तो कर्मा पर्व शुरू हो जाएगा, यानी 11 सितंबर के बाद से शुरू हो जाएगा। करम के वृक्ष का प्रयोग किस पर्व में किया जाता है? कर्मा में किया जाता है। करम का डाल को रख के उसके चारों तरफ महिलाएं नृत्य करती हैं और पूजा करती है। टुसु पर्व का संबंध किस देवता से है? सूर्य देवता से है, ठीक है। मंडा पर्व का आरंभ किस माह में होता है? वैशाख माह में होता है। पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सोहराय मनाया जाता है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? माघ में। माघे देखिए नाम से, माघे माघ मंथ में मनाया जाता है। किस पर्व को ढांगुरा, ढांगरो, ढांगरो की विदाई के पर्व के रूप में जाना जाता है? माघे पर्व के। जनी पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल पे। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? सकनाचारी, सकनाचारी। झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार क्या है? बोंगा। संथालों में क्रय विवाह का क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? देखिए, बापला मतलब मैरिज, सदाई, सादाई मैरिज कहा जाता है। क्रय विवाह मतलब, क्रय मतलब होता है पैसे दे के विवाह करना। मुंडा जाति में कुरी गोगोना गोनुंग, कुरी गोनुंग क्या है? कन्या शुल्क होता है, वही जो वर पक्ष वधु पक्ष को पैसा देता है विवाह के समय। हो जनजाति में अंधी किसे कहते हैं? कर विवाह को कहते हैं। बिरहोरा में टिटिंग जमाई बोपला क्या कहता है? सेवा विवाह कहलाता है। सोरिया पहाड़िया में ज्यादातर कौन सा विवाह होता है? हरन विवाह होता है। संथाली लोग विनियम विवाह को क्या कहते हैं? गोलहर बापला बोलते हैं। संथाल महिलाओं का कहा जाने वाला
कहाँ जाना निषेध है, सॉरी, संथाल महिलाओं को कहाँ जाना निशब्द है, निशब्द मतलब जाना मना है, मांझी थान जाना मना है। किस जनजाति की महिलाओं को छप्पड़ छाने और धान बोना निषेध है। मुंडा की जनजाति जो महिलाएं होती है, जनजाति की महिलाएं होती है, वो धान नहीं बो सकती है और छप्पर नहीं छान सकते। छप्पर छाना मतलब घर के ऊपर जो हम लोग कपड़ा लगाते हैं, वो सब काम वो नहीं कर सकती है। किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल का की प्रसाद नहीं लेती है? मुंडा जनजाति की वर्षा। टोटम का संबंध किससे है? गोत्र से है। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बाज पक्षी। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की प्रतिशत कितना है? 60%। सदानों की प्रतिशत 60%। सदानों की प्रजातियां किससे संबंधित है? आर्य और द्रविड़ से। सदानों की भाषा क्या कहलाती है? सदानी और सादरी। देखिए अब बस लास्ट बचा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन है। हो जाती, ये हम लोगों का कुछ छूट गया था तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले हैं। हो जाती का अंतर्गत के अंतर्गत पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? पीड़ नाम से। पीड़ का प्रधान कौन होता है? मानकी। खरवार जाति का मुख्य देवता कौन होता है? सिंह बोंगा। खरवार के पंचायत को क्या कहा जाता है? बैठकी। खरवार के पुरोहित को क्या कहा जाता है? बैगा। तो खरवार के बारे में, भगवान जो मुख्य देवता होता है सिंह बोंगा, पंचायत बैठकी, पुरोहित बेंगा बेगा। प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। खड़िया जनजाति के कितने खड़िया जाति के लोग कितने वर्ष में बटे हुए हैं? तो 3 वर्ष में बटे हैं, 3 वर्ग में बटे हैं। पहाड़ी खगड़िया, दूध खगड़िया और ढिलकी खगड़िया वर्ग में बटे हैं। खगड़िया जाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? ओलोल दाय यानी असल विवाह। खड़गिया खड़िया जाति के सर्वोच्च देवता कौन है? बेडो सूर्य। खड़िया जाति का पुजारी और धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? कोला। प्रजातीय दृष्टि से भूमि जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? प्रोटोस्ट्रोलाइड। भूमिज के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? लाया। भूमिज जाति की सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? ग्राम ठाकुर, गुराई ठाकुर। धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? सरदार। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? प्रोटोस्ट्रोलाइड में। लोहरा जनजाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सदानी। लोहरा जाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहे का औजार और हथियार बनाने यानी शिल्पकार। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं लोहरा जाति के बारे में। प्रोटोस्ट्रोलाइट, सदानी का प्रयोग करते हैं, भाषा रहता है, उनका पेशा रहता है लोहा को गलाना। उसके बाद भूमिज के बारे में, भूमिज जाति के बारे में पढ़ लिए। देवता को ग्राम ठाकुर, गुराई ठाकुर बोला जाता है। ठीक है, पुरोहित को लाया बोला जाता है। किसका ये लोग किस वर्ग को मान्यता करते हैं मतलब? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड करते हैं। खड़िया जाति के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। धार्मिक प्रधान कौन होता है? कोला होता है। सर्वोच्च देवता बेड़ो होता है। प्रचलित विवाह क्या होता है? ओलोलदाय होता है। तो दोस्तों अब मेरा आपके सामने झारखंड जनजातीय का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। झारखंड सार संग्रह पार्ट 7 मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज इसको 1 या 2 बार आप लोग स्पीड करके इसको सुनिए। मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग स्लो स्पीड में सुनिए, फास्ट स्पीड में सुनिए। और साथ साथ में पीडीएफ को जो लिखा हुआ है उसको देखते जाइए। आपको कंफर्म मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को 70 to 80% फायदा होने वाला है। और ये रिवीजन फास्ट वीडियो है, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कुछ तो आप लोगों का अच्छा हो ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जितना हो सकता है शेयर कीजिए। नमस्ते।